बायोलॉजी बूस्टर डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकंड सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। सेकंड सेशन में आपको पढ़ना है एक्सेलरेशन। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है, त्वरण होता क्या है। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी का चेंज है, वेग का परिवर्तन है, वही क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। यहां पे अगर लिखे तो a इज इक्वल टू वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम फाइनल माइनस जहां से हमने शुरू किया था टाइम इनिशियल। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक्सेलरेशन होगा क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रहता है। अब देखो, अगर अपने पास दूसरे सिंबल होते हैं, हम क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से, और आप 0 सेकंड से शुरू करते हो मोशन को, तो नीचे सिर्फ क्या लिख देते हैं, t। अब इसी से अपने पास क्या आ जाएगा, t इधर आके मल्टीप्लाई होगा at इज इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू, और दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। कि यदि आपको टाइम इंटरवल दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है तो आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्या है वो देख लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई वस्तु स्थिर अवस्था से चलना शुरू करती है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो जब भी आप रेस्ट से चलोगे इनिशियल वेलोसिटी रहती है 0 मीटर पर सेकेंड, एंड मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण के साथ वो मूव कर रही हैं, मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आपको दे दिया जाए जैसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, what would be the velocity, what would be the velocity after 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो अपने पास इक्वेशन क्या है कि v इज इक्वल टू यू प्लस at। अब यही इक्वेशन लागू करके हम यहां इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट टाइम कितना है 5 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा अपने पास u प्लस at। u की जगह है 0, a की जगह है अपने पास 10 और t की जगह है अपने पास 5, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 50 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, तो 50 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी वेलोसिटी रहेगी। तो ये हमने देखा है कि चेंज इन वेलोसिटी ही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। यहां से इसकी इक्वेशन आ गई है v इज इक्वल टू यू प्लस at। एक्सेलरेशन क्या था, v फाइनल माइनस v इनिशियल, t फाइनल माइनस t इनिशियल। इन शॉर्ट आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में आगे चल के हम देखते हैं कुछ और चीजें।
एक्सेलरेशन रहता है दो तरीके का। एक एक्सेलरेशन रहता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक समान त्वरण, और एक रहता है अपने पास नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, असमान त्वरण। ये एक समान त्वरण, ये असमान त्वरण। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, एक समान त्वरण की बात करें हम, तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि टाइम इंटरवल जैसे आपको पहले 5 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आया है, अगले 5 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो चीजें, जैसे ये 0 से चलना शुरू करता है, 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। अगले 5 जो चेंज आएगा सेम, जैसे ये 5 सेकंड में इतना चेंज आया है, तो अगले 5 सेकंड में भी इतना ही चेंज आना चाहिए। कितना? ये वेलोसिटी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल चेंजेस आ रहे हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल चेंज आए, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सर क्या ये इस तरीके की चीजें एसएससी में आती हैं? नहीं, इस तरीके की चीजें एसएससी में नहीं आएंगी, लेकिन इन पे बेस्ड चीजें आएंगी। कैसे? कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को फॉलो करने वाली इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे बेस्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की जो इक्वेशन रहेंगी, तो यहां पे अपने पास इक्वेशन है। पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा अपने पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, इक्वेशन सेकेंड। तीसरी इक्वेशन अपने पास v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन थर्ड। अपने पास vs और इधर v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ये चीजें हैं अपने पास। अब ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, ये आपको कब लागू करनी है? जब आप ब्रेक की बात करते हैं या रुकने की बात करते हैं। जब आप रुकने की बात करते हैं तो आप ये इक्वेशन लागू करोगे। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा अपने पास 0, रुकेंगे तो इधर एक्सेलरेशन दे रखा होगा, इधर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी होगी, तो रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, तो इस इक्वेशन से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ये क्या है कि आपको एक्सेलरेशन वेलोसिटी दे रखी है, तो आप कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे ये आपको दे रखा है। और v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये आपको पहले मैंने सोल्व करके बता दिया। इक्वेशन ऑफ मोशन में एक और स्पेशल इक्वेशन अपने पास nth सेकंड का, nth सेकंड का क्या रहेगा? u प्लस a बाई टू n माइनस 1, कि 5 सेकंड में इतना, 7 सेकंड में इतना, तो इनिशियल वेलोसिटी निकालिए या फिर एक्सेलरेशन का मान निकालिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे सोल्व करवा लेता है। तो जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे लागू होंगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर लागू होंगी। तो इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। चलिए फिर इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं।
इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, सबसे पहले ए पर्सन मूविंग विद ए कार of velocity 72 किलोमीटर पर आवर 72 किलोमीटर पर आवर अप्लाई ए ब्रेक या अप्लाई ब्रेक ऑफ कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी और यहां पे चेंज इन वेलोसिटी की बजाय क्या दे सकता है, वो एक्सेलरेशन दे सकता है, त्वरण दे सकता है आपको ऑफ, तो कितना, तो ये दे रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कम टू रेस्ट। रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कार, ये चीजें आपको देखनी है। तो यहां से देखो कैसे आसान कर सकते हैं। भाई रुकने की बात करा, ब्रेक की बात करा, तो इक्वेशन रहेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनली किस में आना है, रेस्ट में, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसे अगर आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो कैसे, 72 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 18, यहां से कितना आ जाएगा 4, तो आंसर हो गया अपने पास 20 मीटर पर सेकेंड। ये 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है आपको 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्यान रहे कि रुकने की जब बात की जाए, रुकने की बात की जाए तो v माइनस यू बाई टी, ये क्या था, एक्सेलरेशन। रुकने की बात की जाएगी तो v की वैल्यू 0, तो यहां पे क्या है, माइनस यू, तो यहां रुकने के लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो जब वैल्यू पुट करोगे तो वो माइनस में आ जाएगा। ये -2 इस तरीके से पुट करना है। अब इक्वेशन देखो क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, तो v की जगह 0 का स्क्वायर माइनस u की जगह 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू s। यहां से अगर हम देखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -400 इज इक्वल टू -4 इंटू s। तो यहां से s की वैल्यू क्या आ गई है अपने पास, 100 मीटर। तो रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी कार, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन में दे रखा उन चीजों को अलग से फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, तो आप आसानी से हर तरीके के न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। ये न्यूमेरिकल, अब इसी तरीके के कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। देखिए इसी तरीके के कुछ और न्यूमेरिकल्स। ए पर्सन मूविंग विद constant acceleration, a person moving with constant acceleration of 10 meter per second square, starting its journey from rest, start its journey from rest
how far he will be after 10 seconds from its initial position. वो अपनी इनिशियल पोजीशन से जहां से चलना शुरू किया था 10 सेकंड के बाद कितनी दूरी पे होगा, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम आफ्टर 10 सेकंड। तो इस तरीके से अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो इक्वेशन यूज करोगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। इक्वेशन क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट जहां भी लिखा होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड। यहां से अगर देखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इंटू टी प्लस हाफ। ए की जगह कितना दे रखा है एक्सेलरेशन 10, और टाइम की जगह भी कितना 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो ये अपने पास 1000 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर होगा 500 मीटर। आंसर आ जाएगा अपने पास 500 मीटर। तो यहां से हम देख रहे हैं कि इन इक्वेशन को कैसे हम लागू कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन की जो इक्वेशंस हैं वो सारी मैंने आपको बता दी हैं, कैसे उनको फॉलो करना है ये मैंने आपको बता दिया है। इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी हम कवर करेंगे। इससे आगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोशन अंडर ग्रेविटी।